तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 460 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो भाई लोग आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हैदर की मदर को। हैदर की मदर के सामने शैली अपना सर झुका के बैठी हुई होती है। हैदर की मदर शैली को कहती है, तो असल में तुम मुझे क्या करने के लिए कहना चाहती हो? शैली पार्क, मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में आने दिया क्योंकि मैं जानती हूँ तुम हैदर की अच्छी दोस्त थी और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि हैदर और ओली वैंग के साथ क्या हुआ था। मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से बोलो और यहाँ से जाओ। शैली कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको माफ कर दो। हैदर की मदर कहती है, क्या माफ कर दो, लेकिन किसको? शैली कहती है, एली को माफ कर दो। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। वो सारी बुरी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ही नहीं मानता, बल्कि जो कुछ भी गलत हो रहा होता है वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और उसे ऐसा करने से सिर्फ आप ही रोक सकती हो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उसको माफ कर दो। इतने में ही हैदर की मदर पागलों की तरह शैली के बिल्कुल आगे आ जाती है, जिसको देख के शैली बेहोश हो जाती है। हैदर की मदर कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ अब। और हैदर की मदर के अभी जो गार्ड होते हैं वो शैली को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शैली दोबारा से अपनी जगह पे बैठ जाती है और कहती है, प्लीज मैम एली को माफ कर दो। हैदर की मदर कहती है, क्या परेशानी है? शैली कहती है, मैम आपकी बेटी के जाने की वजह से जो आपने दुख झेला होगा मैं तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती, लेकिन मैम एली की जिंदगी भी पूरी तरह से नर्क बन चुकी है। लेकिन अभी जो गार्ड्स होते हैं वो शैली को यहाँ से चलने के लिए बोल रहे होते हैं और कहते हैं, बस करो यंग लेडी, अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा। जब मैम गुस्से में रहती है तब तुम्हें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। शैली कहती है, मैम मैं जानती हूँ आप एली को माफ नहीं कर सकती, सिर्फ एली का नाम सुनने से ही आपको काफी ज्यादा दर्द होता होगा। गार्ड्स हैदर की मदर को कहते हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं मैम, हम इसको अभी बाहर लेके चलते हैं। लेकिन शैली अब भी बोल रही होती है, मैम सिर्फ आप ही वो इंसान हो जो एली को उस नर्क से निकाल सकती हो। इसके बाद जो गार्ड्स होते हैं वो शैली को यहाँ से ले जाते हैं। हैदर की मदर आराम से एक सिगरेट निकालती है और उसको जलाती है और पीने लगती है और काफी समय तक शैली की बातों के ऊपर ध्यान दे रही होती है कि शैली उससे यहाँ पे क्या बोल के गई है। एट लास्ट हैदर की मदर यही सोचती होगी कि उनकी बेटी तो अब चले गई है, इसीलिए अब किसी और का हैदर की वजह से परेशान रहना किसी भी काम का नहीं है। और इसीलिए पिछले वीडियो के लास्ट सीन में हमने देखा था हैदर की मदर कॉल पे एली से बात करती है और कहती है, हम दोनों के बीच कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सीधा सीधा बोलती हूँ, एली जैंग मैंने तुम्हें माफ करा, इसीलिए तुम्हें भी अपने आप को अब माफ कर देना चाहिए। और ये बात सुन के जो हमारा एली होता है फूट फूट के रोने लगता है। एली भी अभी अपना सर झुका के कॉल पे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे माफी चाहता हूँ मैम। और ये सब होने के बाद एली अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अब काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ, क्या मैं सच में वापस जा सकता हूँ? अब भले ही मैं वापस ना जा पाऊँ, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। हाँ, मैं अभी बस एक ही चीज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं ये एलाइड के लिए करूँगा। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो हडसन होता है उसने ब्योलगुली को फाइट में हरा दिया होता है और हडसन अब यहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, अब मैं इतना रिकवर तो हो ही चुका हूँ कि आराम से चल सकूँ, अब मुझे भी डैनियल लोगों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे चलना चाहिए। एली जैंग मेरा इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हडसन को नहीं पता होता कि अब एली पहले से बदल चुका है। तो खैर जैसे ही हडसन यहाँ से जा रहा होता है तभी उसको किसी के कदमों की आवाज आती है। हडसन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तभी एक बड़ा सा बंदा अपने पैर से ब्योलगुली के मुंह को पिचका देता है और इस बड़े से बंदे ने अपने एक हाथ से किसी के मुंह को भी पकड़ रखा होता है। हडसन इस बंदे की तरफ देख के हैरान होकर अपने मन में सोचता है, आखिर ये क्या है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को जो अभी मैंडियोक को बोल रहा होता है, मैंडियोक क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा पहली बार सामना उस चीज से हुआ था? मैंडियोक कहता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यूजिन कहता है, तो उसके लिए तुम्हारा पहला इम्प्रेशन क्या था? मैंडियोक कहता है, कमाल की पावर, उसको देख के मेरे दिमाग में बस यही शब्द आए। यूजिन कहता है, सिर्फ उसके सामने होने की वजह से अगर वाइस चेयरमैन तुम्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो इंसान काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि किसी इंसान की लिमिट से बाहर है, तो अगर उस चीज का सामना किसी और से हो जाता है तो जरूर उस चीज को देख के कोई भी डर जाएगा। और यही वजह है जिस वजह से मैं फर्स्ट एफिलिएट को और मदद नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैं मदद करने के लिए फर्स्ट एफिलिएट में भेजूंगा वो क्रिएचर उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है, वो दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं बता सकता। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में पहले नंबर पे था शिनुहान के आने से पहले। और भाई लोग ऐसा नहीं था कि शिनुहान अंडरग्राउंड फाइटिंग
एरिना में आ गया था, इसलिए वो मॉन्स्टर रैंक 2 पे चला गया था। वो मॉन्स्टर हमेशा से ही रैंक 1 में था और रैंक 1 में ही रहा। बस इतना बदलाव आ गया था कि वो मॉन्स्टर शिनोहान के आने के बाद से फाइटिंग एरिना में फाइट नहीं करता था, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली सीनू रैंक 1 में आ गया था। अभी हम देखते हैं ये जो मॉन्स्टर होता है किसी को घसीटता हुआ ला रहा होता है, और जिसको ये घसीटता हुआ ला रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि ज़ीबियम क्वैक होता है। इस मॉन्स्टर ने ज़ीबियम के मुंह पे हाथ डाल के उसको पकड़ रखा होता है। ज़ीबियम खुद एक काफी ज्यादा हट्टा कट्टा बंदा है, लेकिन इस मॉन्स्टर के सामने ज़ीबियम काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। और यही होता है वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट का नंबर 1। हडसन खड़ा खड़ा हैरान होके बस इसको देख ही रहा होता है। इतने में ये मॉन्स्टर हडसन के एक मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है, और यार इसका मुक्का ना हडसन के चेहरे से भी बड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हैंग्योल बेक होता है अपने साथियों के साथ कहीं पे जा रहा होता है और कहता है, बहुत अच्छे, तो बाकी की चीजें कैसी चल रही हैं? दूसरा बंदा कहता है, सर आपके ऑर्डर्स के मुताबिक मैंने उसको रिलीज कर दिया है, मैंने उसे आजाद कर दिया है सर। दूसरा बंदा कहता है, सर क्या आपको इस बारे में पूरा यकीन है? वो दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं बता पाता। हैंग्योल कहता है, नहीं सब ठीक है, मैं बस चाहता हूँ कि वो एलाइड को निपटा दे, क्योंकि अब हमने उस क्रिएचर को खुला छोड़ दिया है तो चीजें अब जल्दी से सेटल हो जाएंगी। तुम दोनों ने काफी अच्छा काम करा, अब एलाइड पूरी तरह से निपटने वाली है। उस चीज की ताकत और फाइटिंग बिल्कुल फाइटिंग प्रोडिजी के बराबर है। और यहाँ पे हैंग्योल का फाइटिंग प्रोडिजी से मतलब होता है टॉम ली। मतलब ये जो दानव है जो अभी हडसन और ज़ीबियम को घसीटता हुआ ले जा रहा है, ये फाइटिंग में टॉम ली के बराबर है, ऐसा हैंग्योल बेक का मानना है। हैंग्योल कहता है, एलाइड भी इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि उस बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करे। अभी जैसे ये मॉन्स्टर हडसन और ज़ीबियम को घसीटता हुआ जा रहा होता है, तभी इसके सामने आ जाता है एली, जो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये करूंगा, मैं बहुत समय से गलत रास्ते में चल रहा हूँ, लेकिन इतना तो मैं उन लोगों के लिए कर ही सकता हूँ। तभी हम देखते हैं ये जो मॉन्स्टर होता है एली के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन एली इस मुक्के को डॉज कर लेता है और अपने दोनों डंडे इस मॉन्स्टर की गर्दन में लगा के कहता है, मैं सिर्फ तेरे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी कोशिश करता हूँ, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ ये तो कितना ज्यादा ताकतवर है। साथ ही साथ में एली अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे सभी लोगों के लिए इस चीज को रोकना होगा। इसके बाद एली इस मॉन्स्टर को अपने दोनों डंडों से पीछे की तरफ धक्का देने लगता है और अपने मन में बस बोल रहा होता है, एलाइड जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर में जाओ, तुम्हें जिन्यूंग पार्क को ढूंढना है, जाओ अपना मकसद पूरा करो, मैं इस हरामजादे से यहाँ पे फाइट करता हूँ। और एली इस मॉन्स्टर को धक्का देके एलिवेटर के दरवाजे को तोड़ते हुए इस मॉन्स्टर के साथ नीचे गिरने लगता है। एली इस मॉन्स्टर की बॉडी को अपनी बॉडी से नीचे की तरफ रखता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी ये जो मॉन्स्टर होता है इसको कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे एली और ये दोनों गिरे होते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है। ये मॉन्स्टर इधर उधर एली को ढूंढ रहा होता है और एली अपने मन में बोल रहा होता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। अगर तुम रास्ता भटक चुके हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। और एली इस मॉन्स्टर को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी ये अपने पैरों पे खड़ा कैसे है। और एली इस मॉन्स्टर को भी बोल रहा होता है, अगर तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो हमारे पास आओ, हॉस्टल तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन ये मॉन्स्टर किसी की भी सुनने वाला नहीं है। और जिस समय एली इस मॉन्स्टर को लेके नीचे कूदा था उस चीज की वजह से तेज से आवाज आई थी, जो आवाज विंजिन लोगों ने भी सुनी होती है। विंजिन ये आवाज सुन के कहता है, अभी अभी क्या तुमने वो आवाज सुनी? गधो, खैर भूल जाओ मैंने तुमसे क्या कहा था। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं तुमसे बात करने की दिक्कत क्यों उठा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कम से कम तुमने वो सुना होगा। डैनियल कहता है, क्या इस बिल्डिंग में एक एलिवेटर भी है जहाँ से ये आवाज आई? अलेक्जेंडर कहता है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, लगता है कोई वहाँ से नीचे गिर गया है इसलिए वो आवाज आई थी। डैनियल कहता है, क्या हमें चल के देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ है? विंजिन कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस चीज के लिए वक्त है। तभी यहाँ पे चैंग योंग जी और डोसो ली आते हैं। चैंग योंग विंजिन को कहता है, क्यों नहीं, तुम जाके देख सकते हो, हमने यहाँ पे अपना काफी समय बिता दिया है, लगता है हमें यहाँ पे इन कीड़ों से निपटना होगा। चैंग योंग अपनी एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद कहता है, तुम लोगों से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया, मेरा नाम चैंग योंग जी है। और चैंग योंग अपनी एनर्जी ड्रिंक फेंकता है और विंजिन के दोनों कॉलर पकड़ लेता है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके अपने सर से विंजिन के सर पे एक अटैक करता है और कहता है, ध्यान से, मैंने 2 एनर्जी ड्रिंक पी रखी है। चैंग योंग जी के अटैक से जो विंजिन होता है उसका चश्मा टूट जाता है। विंजिन कहता है, शिट, ये सारे चश्मे मेरे जल्दी ही उतर जाते हैं। और चैंग योंग अपने मन में बोल रहा होता है, क्या
पॉलीकोरिया, क्योंकि उसने विंजिन की आंखों में 2 बॉल्स देख ली होती हैं। वहीं डोसुली जे के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ शुआन का वेपन, मेरा नाम है डोसुली। तुम्हें देख के लगता है तुम इतना ज्यादा डर चुके हो कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। लेकिन डोसुली को नहीं पता होता कि जे वैसे भी कुछ नहीं बोलता। तभी अलेक्जेंडर चिल्लाते हुए कहता है, हम यहाँ पे अपना और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो ठीक है, लगता है अब वक्त आ ही गया है जब अलेक्जेंडर हॉन्ग को आगे आना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पे लोगन आता है और एक मुक्का मारता है अलेक्जेंडर के मुंह पे, जिससे अलेक्जेंडर सामने वाली दीवार में जाके चिपकता है। लोगन कहता है, साले मादर, अब हमारे नंबर्स बराबर हैं। अब ये होगी बराबरी की फाइट। मेरी पुरानी चोटें रिकवर हो चुकी है और अब मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और पिकाचू, तू साले जैसी ट्रिक्स तू मेरे ऊपर पहले इस्तेमाल कर रहा था, दोबारा से इस्तेमाल करके दिखा। और लोगन आ रहा होता है पिकाचू के पास उससे फाइट करने के लिए। लेकिन तभी पिकाचू कहता है, लोगन, जब तेरे पास मौका था तो तू भागा क्यों नहीं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू यहाँ पे मर जाएगा, इसलिए भाग जा। लोगन गुस्से में कहता है, साले हरामजादे, क्या कहा तूने? दोबारा से बोल। और डैनियल अभी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, जिसको देख के लोगन कहता है, आखिर ये कैसी फाइटिंग पोजीशन है? इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब गन डैनियल को ट्रेनिंग दे रहा था। गन उस वक्त डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क, तू लोगों की फाइटिंग टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है, लेकिन अब तक तू परफेक्टली कॉपी नहीं कर पाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तेरी बॉडी अब भी काफी ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब अपनी कॉपी करने की एबिलिटी के साथ भी तू टेसोमा की पावर को कॉपी नहीं कर पाएगा, तो उसके फिस्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें बदलने वाली हैं। और यार अभी जो गन होता है ना, लोहे के बॉक्सेस के पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और इन सारे बॉक्सेस के ऊपर डैनियल ने अपने ट्रेनिंग के दौरान काफी सारे मुक्के मारे थे, जिस वजह से इन सब पे निशान बने हुए होते हैं पंचिस के। गन एक स्माइल के साथ कहता है, मैं तेरे शरीर को अब परफेक्शन के साथ बदलने वाला हूँ, यानी कि अब से तू फर्स्ट जनरेशन के लोगों के अटैक्स को भी कॉपी कर पाएगा। भले ही ऐसा परफेक्ट तरीके से नहीं होगा, लेकिन अब तू बदलने वाला है। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो डैनियल होता है जीचैंग क्वैक के फाइटिंग स्टैंस में होता है, यानी कि डैनियल लोगन के साथ जीचैंग क्वैक की तरह फाइट करेगा। तो भाई लोग फाइनली पिकाचू वर्सेस लोगन यहाँ पे आ चुकी है। और अगर आप इस फाइट को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।